मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित भर्तियों में आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी हो चुका है। 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक के समान अभ्यर्थी और जो उम्र सीमा में छूट मिलती है उसके अनुसार सभी अभ्यर्थियों के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के समस्त अभ्यर्थी पिछले 2-3 वर्षों से लगातार इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे। कई वर्षों के बाद यह भर्ती प्रक्रिया सामने आई है और मैंने आपको न्यूज़ हेडलाइन के माध्यम से आपसे बहुत पहले मैंने बताया था, जब मैं उत्तर प्रदेश पुलिस विज्ञापन का नोटिफिकेशन जारी होने के बारे में चर्चा कर रहा था, तो मैंने आपसे बताया था कि उत्तर प्रदेश में 2024 से पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। कारण यह है कि एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया सरकार करके लोकसभा चुनाव से पहले जाना चाहेगी और ये चीज़ें सच होती हुई नजर आ रही हैं। आपके सामने विज्ञापन जारी हो चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में। देखिए, किसी भी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होना, फॉर्म भरना, पेपर देना, ये आपके चयन की प्रक्रिया को सुनिश्चित नहीं करता है। चयन की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है सही मार्गदर्शन, सही स्ट्रेटजी, सही एजुकेशन और सही तरह से प्लान करके अपनी भर्ती प्रक्रिया का प्रिपरेशन करना। आप कितने नॉलेजेबल हैं ये बात मायने नहीं रखती है। जब भर्ती प्रक्रिया आपके सम्मुख होती है तो उस पेपर में आपने कितना स्कोर किया है यह बात मायने रखती है। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, अंतिम बार पढ़ रहे हैं, इस बात का कोई भी भर्ती प्रक्रिया से लेना देना नहीं होता है। यह कॉन्सेप्ट आप अपने मस्तिष्क में अभी से बैठा लीजिए। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों से जो संभावना लगाई जा रही, लगभग 22 लाख से ज़्यादा बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। हम एक एवरेज के माध्यम से बात करें तो हम आपको बता दें कि लगभग हम 20 लाख पे एवरेज निकालते हैं या 30 लाख पे एवरेज निकाल लें तो आप जोड़ करके देखिए कि 30 लाख अभ्यर्थी हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 30 लाख अभ्यर्थियों में आप 60,000 से भाग दे दीजिए। कितने? 60,000 से भाग दे। 1 2 3 4 जीरो कट गए। अब आपके 4 जीरो कटने के बाद 6 से इसको काटेंगे, 6 पंचे 30, यानी 6 पंचे 30। उसके बाद जो है 1 एक सीट पे 50 अभ्यर्थियों का कंपटीशन मिनिमम है। ये जनरल अनुमान है, आप मान चलें कि इससे ज़्यादा ही बच्चे इस फॉर्म को भरने वाले हैं। अर्थात आप ये मान लें कि आप इस फॉर्म की तैयारी करने के लिए 50 लोगों को पीछे छोड़ेंगे तो आप अपनी भर्ती प्रक्रिया में अपने चयन को सुनिश्चित कर पाएंगे। अब आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपको सही मार्गदर्शन में क्लास लेनी है। आप किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाएं, वहां पे सही मार्गदर्शन का चयन करें और सही मार्गदर्शन में अपनी कक्षाएं लें। स्टडी विद प्रदीप की तरफ से आपको 2 कक्षाएं मिलनी हैं। एक कक्षा है सामान्य ज्ञान की, जो हम प्रैक्टिस पेपर और पहले टॉपिक पढ़ाएंगे फिर उसका प्रैक्टिस पेपर कराएंगे। जो प्रैक्टिस पेपर जीए होगा, जीके और जीए का पेपर होगा, ये डेली आपके 10 से 15 प्रश्नों का रिवीजन आपके होंगे। 10-15 से लेकर के 25-30 प्रश्न हो जाएंगे, चूंकि उसमें पॉइंट्स रहेंगे। ये आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड टाइप का होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसे जरूर देखें। डेली रात में आपको अपलोड होगा और सुबह तक उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो पीडीएफ होंगे वो लिखने होंगे ना, उसके आंसर लिखने होंगे। वैसे तो क्वेश्चन लगा रहेगा, बाद में उसके आंसर लिखने होंगे। यह वीडियो आपको इसी तरह से मिलेगा जिस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, जिस तरह से हम आपको सिलेबस बता रहे हैं। इसके अलावा आपको हिंदी की एक वीडियो क्लास मिलेगी। पूरी हिंदी की प्रिपरेशन के लिए हम आपको बता दें कि आप 100% नंबर हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं और जीए जीके में भी आप 90% तक स्कोर कर सकते हैं। इस 2 टॉपिक का हम आपसे साथ वादा कर सकते हैं और इन दोनों टॉपिक की क्लासेस आपकी मंगलवार से स्टार्ट हो रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बैच एकदम निःशुल्क है, आपको एक भी पैसा इसके लिए पेड नहीं करना है। जो हिंदी की क्लासेस होंगी वह रात में होंगी, आपकी वह क्लासेस लाइव होगी। उस क्लास में आप जुड़िए, आराम से एक एक टॉपिक को पढ़िए, उसका प्रैक्टिस पेपर अलग से आपको कराया जाएगा। अब हम एक नज़र डालते हैं अपने पाठ्यक्रम के तौर पे। यहाँ पे हर एक चीज़ लिखी गई है, पाठ्यक्रम ऑफिशियल है। आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको एक नज़र यहाँ पे सिलेबस पे दिखाना चाहते हैं, बस क्या क्या दिया गया। देखिए,
सर्वप्रथम हमें सामान्य विज्ञान पढ़ना है। देखिए बहुत छोटी टॉपिक है, लेकिन सामान्य विज्ञान इतना छोटा है नहीं। हमें भूगोल भी पढ़ना है, माफ करिएगा, सामान्य विज्ञान में हमें भौतिक विज्ञान भी पढ़ना है, रसायन विज्ञान भी पढ़ना है, जीव विज्ञान भी पढ़ना है, कृषि भी पढ़ना है। ये सभी इसके अंदर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी पढ़ना है। ये चारों टॉपिक इसके अंतर्गत आती हैं। इसके लिए आपको मैं प्रिफर करता हूँ लूसेंट का सामान्य विज्ञान की जो किताब आती है उसे आप भरोसा रखें कि ये इस किताब के अलावा कोई भी किताब, देखिए आप खरीदें पढ़ें, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं जिसे प्रिफर करूंगा, जिस किताब को कहूंगा, वो सामान्य विज्ञान की लूसेंट आप खरीदें। इसमें आपको टोटल 2000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे, पहली बात, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम जो टॉपिक आपको सामान्य विज्ञान की पढ़ाएंगे वो एकदम वहाँ से जाकर के आप सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं, चूँकि मैं इसी किताब से आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं सामान्य विज्ञान के लूसेंट को मैं क्यों प्रीफर कर रहा हूं, क्योंकि इसमें पूरे एनसीईआरटी का सार है। आजकल जो पेपर बनाए जाते हैं सब एनसीईआरटी के बेस पे बनाए जाते हैं, और एनसीईआरटी के बेस पे बनने वाले पेपर के लिए जरूरी है कि तार्किक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसलिए आप इस किताब को खरीदें, बहुत महंगी किताब नहीं है, सस्ती किताब है। आगे बढ़ते हैं। भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, इन सभी चीज़ों के लिए आपको कोई भी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इन सब के लिए लूसेंट या किरण पब्लिकेशन का या घटना चक्र का या किसी घटना चक्र का जीका के नाम से आता है, तो उसमें से कोई एक किताब आप खरीद सकते हैं जिसमें सब कुछ दिया गया है, बस आपको क्रमिक रूप से उसे पढ़ना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था प्रथाएं उत्तर प्रदेश का, ये सब टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक का नोट्स देंगे। लेकिन फिर भी आपके पास किताब होनी चाहिए, किताब बहुत जरूरी है। आप जो कुछ भी पैसा खर्च कर रहे हैं कोचिंग ट्यूशन पे, इसके अलावा किताब जरूर परचेज करें, हमारी बात को कंटेस्ट करें। 1000-2000 रुपए और आपके एक्स्ट्रा खर्च हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद एक सैलरी में सब कुछ भरपाई हो जाएगा, आपके सपने साकार होंगे और आप फिर आगे जो है बहुत कुछ बनेंगे। अगर इस उम्र में आपको नौकरी मिलती है, 18-19 साल 20 साल में आपको नौकरी मिलती है, तो आप खुद सोच लीजिए कि आने वाले दिनों में आप एसआई और एसआई से ऊपर तक भी जा सकते हैं, अगर आपकी एजुकेशन आगे तक है, ग्रेजुएशन तक आपने एजुकेशन कर रखी तो आपके लिए पद अच्छे मिल सकते हैं, आप प्रमोट होंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके नाम आगे बढ़ेंगे। बाद में यहाँ पे कुछ पुलिस प्रणाली के लिए चीज़ें दी गई, जैसे साइबर क्राइम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो वो जो पुलिस प्रणाली वाली बातें हैं उसको भी हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। हालांकि उसकी भी किताब आपको, जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की बहुत सी किताबें अभी तो मार्केट में है नहीं, आ जाएंगी, यूथ की भी आ जाएगी, घटना की आ जाएगी, तो उसमें से कोई ले लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी 3 किताबें यहाँ पे हो गई, एक सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट, सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट, उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए घटना चक्र, ठीक है, इसको नोट कर लिए, घटना चक्र। ये 3 विज्ञान, आप जाएंगे दुकान पे, उनसे कहिए भैया उत्तर प्रदेश का घटना चक्र दे दिए। दुकानदार कोशिश करेगा कि आपको कोई और दे, लेकिन आप उससे कहिए भैया हमें घटना चक्र ही चाहिए, उत्तर प्रदेश का घटना चक्र। उत्तर प्रदेश के भी प्रश्न और उत्तर प्रदेश का भी टॉपिक हम आपके साथ कवर करेंगे। ये दोनों चीज़ें, ये पहले हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उससे रिलेटेड आपको प्रश्न कराएंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए हमने बायोलॉजी से स्टार्ट किया आपकी क्लास। बायोलॉजी में हमने, चूंकि आसान होता थोड़ा सा, आप समझ पाएंगे, हमने मान लीजिए आपको कोशिका विज्ञान पढ़ा दिया, हमने कोशिका विभाजन आपको पढ़ा दिया, 2 क्लास में हमने पढ़ा दिया, 3 क्लास में पढ़ा दिया। तो संडे के दिन हम उसी का पूरा पीडीएफ बना करके, उसका जो क्या कहते हैं पॉइंट है, उसके पीडीएफ बना करके पॉइंटेड नोट्स, और साथ ही साथ उसके प्रैक्टिस पेपर को भी हम आपको करा देंगे। तो हुआ क्या, कोई चीज़ें आपकी तैयार होगी। फिर हमने आपको ऊतक पढ़ा दिया, ऊतक तैयार करा दिया, ऐसे टॉपिक आपके चलते रहेंगे। अब नोट्स तुरंत मिलेंगे नहीं, तो उस नोट्स के लिए आपको क्या करना है कि आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लूसेंट आपको साप्ताहिक मिलेगा, तो ये आपका, और निःशुल्क बैच है, पैसा देना नहीं, तो आप जरूर इसका हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इसको देखिए, आपको पसंद आएगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। फिर आते हैं हिंदी में। हिंदी में भारतीय भाषाएं, इसको हम अलग से करेंगे। तो हमारे यहाँ जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, अनुसूची कौन सी है, भाग कौन से हैं, कैसे भाषाओं का वो है, तो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हिंदी में वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक, इन सभी को हम लोग समानार्थी शब्द। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल,
वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हिंदी के पुरस्कार, इन सब के प्रसिद्ध रचनाएं, कवि, लेखक, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह 2 क्लासेस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगी। अब आगे के प्रश्न ऐसा है कि हम इस को 10 जनवरी तक ये 2 क्लासेस आपके लेकर के चलने वाले। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर आप सब ने अच्छे से इसको वीडियोज़ को लाइक किया, वीडियोज़ को आगे बढ़ाया, चैनल को आगे बढ़ा, तो हम इसके लिए टीचर्स को ले आएंगे। किसके लिए? मैथ के लिए और किसके लिए? रीजनिंग के लिए। जब टीचर आएंगे मैथ और रीजनिंग के लिए तो उनके लिए पैसा लगता है, लेकिन मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। कम से कम 1,000 व्यू चाहिए, ताकि उनको देने के लिए जो सैलरी हो वो सैलरी हम उन्हें परचेज कर सकें। हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हमें व्यू चाहिए। ठीक, अगर 1,000 व्यूज आते हैं तो हमें $1 की, मतलब 1,000 1 घंटे के हिसाब से व्यूज आते हैं, तो हमें लगभग $1 मिलेगा। $1 का मतलब इस समय 72 रुपया, शायद है 72 रुपया मिलेगा। अब आप सोच के चलिए कि मैं आपसे अगर ऐसे ही क्रम से बढ़ता रहा तो मैं उस टीचर की पेमेंट दे सकता हूँ। एक टीचर की पेमेंट देने का मतलब आप सब लोग जानते हैं, मुझे कुछ छुपाना नहीं, स्पष्ट बात मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये है आपके 2 टॉपिक। बहरहाल 2 टॉपिक की क्लासेस आपको मंगलवार से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप सभी लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।